देखिए श्रीमान जी, भाई कंगना राणावत की बड़ी बात हो रही और जब से खास तौर से मंडी से जो है कंगना राणावत जीतती। भाई अगर ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आ जाएंगे, हो सके आपने अभी बताया कि वह बिंदास बोलूं, जो अंदर है वही बार बोल रहा। अगर इस तरीके के लोग राजनीति में आएंगे और जनता इनको जिता के संसद में भेजेगी और फिर जनता जानेगी कि हमने किसको जिता दिया। आप देखो, इससे पहले एक बहन हो रही थी राजनीति में, ध्यान होगा, स्मृति ईरानी है, राहुल गांधी जी है, कांग्रेस राहुल गांधी जी को हरा के वो संसद के अंदर पहुंची थी और उनका इतना जबरदस्त दबदबा हुआ कि मोदी सरकार का जब पहला पीरियड था तो उनको शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया था। लेकिन फिर हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का प्रेशर पड़ा और जो उनके कारनामे थे, भाई आपने किसको मंत्री बना दिया और किस तरीके का अहम मंत्रालय आपने किस महिला को दे दिया, फिर उनको हटा के उन्होंने जो है कपड़ा मंत्री बना। लेकिन सवाल नहीं, मेरी बात पूरी होने दो। इसके बाद धीरे धीरे जनता समझी और अब वो स्मृति ईरानी है, ऐसा मिट्टी में मिला कि स्मृति ईरानी 7 जन्म तक जो है याद रखेगी। ऐसा ही आने वाले टाइम में धीरे धीरे। कंगना रनावत जब से उनकी मूवी इमरजेंसी लेके आई है, बवाल पैदा हो गया, बोला जा रहा है उसमें एक्सपोज कर दिया, इंदिरा गांधी को एक्सपोज कर दिया, उनकी खराब नीति को एक्सपोज कर दिया। देखिए जहां तक ट्रेलर रिलीज जो हुआ उसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी के शब्द ऐसे होते थे कि मेरे देश को नफरत देती है, ये पूरी की पूरा भारत उन्हें नफरत से परोसता है। सारे ऐसे सवाल कर रही हैं वो। देखिए श्रीमान जी, जहां तक मूवी का सवाल है, भाई मूवी मैंने तो अब तक देखी नहीं, तो रिलीज होने वाली है तो वो तो मूवी के देखने के बाद प्रतिक्रिया दी जाएगी। लेकिन जहां तक इंदिरा गांधी जी की बात है, देखिए देश की ऐसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई और खास तौर से जरा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि एक तो इंदिरा गांधी महिला थी, दूसरी बात इंदिरा गांधी ने जो जो काम करे, भाई 2 काम का तो डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कायल है। आप देखो, हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न अगर किसी ने बनाया तो वो इंदिरा गांधी ने बनाया। आप देखो, अगर पाकिस्तान के दो टुकड़े करे, आपका बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान, अगर ये 2 काम इंदिरा गांधी ना करती तो आज हम कहाँ होते। तो ऐसा नहीं, भले मूवी बना लो, इंदिरा गांधी का कोई भी रूप उस मूवी में दिखा दो, आप उसे प्लस में दिखा दो, माइनस में दिखा दो, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना देश की जनता अब ऐसी मूवी के ऊपर विश्वास करती, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि मूवी भी कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होती है। लेकिन अगर आप मूवी को राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मूवी के अंदर भी आप राजनीति घुसाएंगे। आप एक बात बताओ, मूवी के अंदर इन्होंने तो रंगू को भी बांट दिया, हरे रंगू और भगवा रंगू जो है इन्होंने बांट दिया। तो कहीं ना कहीं अब देश की जनता अब थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी इन बातों से। देश की जनता अब राजनीति में ये सब ड्रामेबाजी पसंद नहीं कर रही। देश की जनता तो अब देखो ना, नई संसद के अंदर देखो ना, विपक्ष मजबूत हुआ और विपक्ष ने किस किस तरीके के क्वेश्चन दागे। विपक्ष ने शिक्षा की बात करी, विपक्ष ने स्वास्थ्य की बात करी, विपक्ष ने खराब होते हुए पर्यावरण की बात करी, कैसे कैसे बेरोजगारी की बात हुई, किसानों की बात हुई। तो अब इन मूवी में जाति में, धर्म में, संप्रदाय में मेरे ख्याल से अब जनता फंसना नहीं चाहती। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जनता को ना फंसाओ, मीडिया वाले भी अच्छी बात करो। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मेरे से शिक्षा की बात करो। कितने बुरे दौर से आज देश की शिक्षा व्यवस्था जा रही। एक बड़ी सांसद राहुल गांधी जो विपक्ष के इतने बड़े नेता हो चुके हैं, एलओपी हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करती है कि ये नशा करते हैं, ये तावीज डालते हैं, ये मुस्लिम है, हिंदू है, इनकी जाति का पता नहीं। तो ये भी तो सवाल उठता है। आप एक बात बताओ, देश की जनता ये नहीं देख रही कि सवाल कौन कर रहा। भाई वह अपने गिरवान में भी तो जाके कंगना रनावत क्या है, फिल्मी देखी कंगना रनावत की, शर्म आनी चाहिए। अगर इस तरीके से कोई इस तरीके के क्वेश्चन करता है तो कम से कम अपने गिरेबान में तो जाके, अरे आपका क्या प्रोफेशन है, किस तरीके से जो है आप काम कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा कि इस देश का दुर्भाग्य है, देश के जनता अभी भी भोले भाले है। और मैं बताऊं, अगर हम भोले भाले ना होते तो अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक गुलाम बना के रखा, उससे पहले हम मुगलों के गुलाम रहे, तो हमने इतनी बड़ी गुलामियत झेली। कहीं ना कहीं हमें जरा ध्यान से सुने हिंदुस्तान के लोग, हमें मानसिक 14 में आजाद हुए हैं, अभी तक हम आजाद नहीं। हाँ, वह तो पता नहीं क्या क्या कह रही, वह तो पता नहीं क्या क्या कह रही, तब उसकी बात को इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे। अरे वायरल हो रही है वो। आप ये दिखाओ ना, डॉक्टर कुलदीप मलिक को वायरल करो ना। हम जो कह रहे हैं वो भी तो हो ना, हम कह रहे हैं कि शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, राजनीति में ये मुद्दे उठे, युवाओं की बात हो, युवाओं की इतनी बेरोजगारी है, इसके ऊपर बात हो। भाई हम उन्हें इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे है? क्या कंगना रनावत कर क्या दिया कंगना रनावत ने देश के लिए? हाँ नहीं, अब सांसद है, बिल्कुल सांसद होने के नाते मैं उनका स्वागत कर रहा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा था, हिंदुस्तान की जनता है, भोली भाली है, ये इसी वजह से हम इतने सालों तक गुलाम हुए। धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से जो है आजाद होना पड़ेगा। और जिस दिन हम मानसिक रूप से आजाद हो जाएंगे तो इस तरीके के लोग संसद
उसके दहलीज तक नहीं पहुंच सकते। तो क्या लगता है मोदी जी टाइट नहीं करते हैं क्या इस तरीके की मूवीज जो बन रही हैं, तमाम चीजें हैं, तो आपको क्या लगता है कौन इनको पीछे से पिंच कर रहा है कि हाँ भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है? क्यों आपको नहीं लगता कि सारा का सारा जो है राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे काम हो रहे? और अगर करो ऐसे विवादित नहीं, अब भाई एक बात बताऊं, मुझे मोदी जी का पता तो है नहीं, मैं मोदी जी का पीआर तो होनी कि मुझे मोदी जी की सारी पता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मोदी जी भी सारी बात को देख रहे, और अगर वे खामोश है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी का भी समर्थन है। पहले ये फिल्म जो है कांग्रेस को ले डूबेगी। भाई ये कुछ भी कर लो, क्या कांग्रेस को कैसे ले डूबेगी? इमरजेंसी का एक्सपोज कर रही है ना। नहीं, कौन विश्वास कर रहा? एक बात बताओ, चुनाव में लोगों को अपने मुद्दे ध्यान नहीं रहे क्या भाई? किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनीति में अपराधीकरण का मुद्दा है। आप कौन से चुनाव की बात कर रहे? कैसे ले डूबेगी? अब ऐसे चंगुल में देश की जनता फंसने वाली नहीं। जनता धीरे धीरे समझदार हो रही, जागरूक हो रही। अगर हम जैसे इंसान जागरूक हो सकते हैं और हम दूसरे लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं, तो अब धीरे धीरे देश की जनता आगे बढ़ रही है। लास्ट में क्या कहेंगे? ये बड़बोलापन जो है, बार बार ट्वीट कर देना, कभी किसानों को कुछ बताना, क्योंकि सिख समाज का सबसे ज़्यादा उसमें अपमान किया है कि ये खालिस्तान की मांग उस समय भी करते थे, ये आतंकवादी थे, और कंगना भी ऐसे ही बोलते हैं कि पूरा पंजाब आतंक को पैदा करता है। तो कैसे देखते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मेरी एक सलाह है आदरणीय कंगना राणावत बहन जी को कि वे अब वो सांसद बनेगी पंजाब को छेड़ती नहीं, अब वो सांसद बनेगी। अब वो जनता की जनप्रतिनिधि के रूप में जो है संसद के अंदर है, वो संसद के अंदर जो गरिमा होती है और जो एक सांसद की गरिमा होती है, वो आप भूल जा, वो बॉलीवुड को भूल जा। आप ये देखें कि केवल 543 लोग हिंदुस्तान के चुन के संसद के अंदर जाते हैं। संसद की एक गरिमा होती है, संसदों की अपनी कुछ सीमाएं होती है, वो उस सीमाओं के अंदर रह के बयानबाजी करे। अदरवाइज पता नहीं कितने लोग सांसद बने हैं, बताओ स्मृति ईरानी से बढ़कर हो सके क्या भाई? स्मृति ईरानी को जीतू ही सार भारतीय जनता पार्टी ने जो है शिक्षा मंत्री या HRD मिनिस्टर बना दिया था, हैं? तो जब उसका जनता ने इतना बुरा हाल कर दिया, तो ऐसा ना हो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपका भी जनता ऐसा ही हाल करे। तो वे इस सलाह को जो है इस पे काम करे, सोचे कि आपको क्या बयान देने चाहिए, क्या बयान नहीं देने चाहिए। और लास्ट में बस एक ही बात कह रहा, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। इन बयानबाजी सब जनता के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।